नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे एपिसियोटोमी के बारे में। फर्स्टली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी शायद डिलीवरी हो चुकी है एंड यू आर अ न्यू मदर एंड कांग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपकी डिलीवरी नहीं हुई है तो मतलब आप डिलीवरी के बहुत पास हो, तो इसलिए आप एपिसियोटोमी के बारे में पढ़ रहे हो। अब दोनों सिनेरियोज में एपिसियोटोमी की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्टली व्हाट इज एपिसियोटोमी? एपिसियोटोमी एक चीरा होता है, एक कट होता है जो हम पेरिनियम की जगह में लगाते हैं। ये वेजाइना से थोड़ा सा नीचे, एनल ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर साइड में लगाते हैं। ये चीरा इसलिए लगाया जाता है ताकि डिलीवरी के प्रोसेस को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए, जगह बढ़ाने के लिए। दिस इज़ प्योरली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर कि आपको एपिसियोटोमी की ज़रूरत है या नहीं, वो डॉक्टर डिसाइड उस वक्त करता है जब बेबी का हेड बाहर आने वाला होता है। हर एक महिला में एपिसियोटोमी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब मान के चलिए कि आपको एपिसियोटोमी मिला है, तो हाउ आर यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट? आज का टॉक उसके बारे में है। नॉर्मली प्राइमीज़ में जिनका डिलीवरी फर्स्ट टाइम हो रहा है, उनको हम 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं। एंड जिनकी डिलीवरी मल्टी ग्रेविडास में, जिनकी सेकेंड डिलीवरी है, उनको हम 2 दिन के लिए रखते हैं। तो नॉर्मली इन लोगों को 3 दिन और 2 दिन में समझ में आ जाता है कि हम हॉस्पिटल में ये केयर कैसे करवाते हैं, एंड वो वही फॉलो करते हैं घर पे। बट कुछ इंस्टेंसेस ऐसा होता है जहाँ पे मदर को जल्दी डिस्चार्ज करना पड़ता है, या बेबी कहीं और रेफ़र हो गया है तो मदर को भी बेबी के पास भेजते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में मदर्स या पेशेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि एपिसियोटोमी का केयर कैसे करना है। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नंबर 1, एपिसियोटोमी से आप डरो नहीं। ये एक कट ज़रूर है, बट इसकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। इट टेक्स जस्ट 7 to 10 डेज़। ये 7 to 10 डेज़ में आपको उस जगह पे पेन ज़रूर होगा। वो पेन इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली, लॉजिकली, अगर हमें कहीं पे भी स्टिचेस लगता है तो हम उस जगह को अलग रखते हैं, हम उस जगह को यूज़ नहीं करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये एपिसियोटोमी के स्टिचेस उसी भाग में होता है जिस भाग में हम उठ के बैठते हैं तो उस पर प्रेशर लगता है, बच्चे को दूध पिलाएंगे तो उस पर प्रेशर लगता है, इसलिए ये पेन होता है। अब इस पेन को हम कैसे रिलीव करें? जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो तो पेशेंट को एक डिस्चार्ज कार्ड में एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है, उसमें पेन किलर भी लिखा रहता है। तो वो आप नियमित रूप से प्रॉपरली सुबह और शाम के डोजिंग के अनुसार आप लिया करो। सेकंड, आप घर जाने के बाद भी सिट्स बाथ करना है। अब सिट्स बाथ क्या होता है? सिट्स बाथ में आप एक टब लेते हैं, एक फ्लैट टब। उसमें आप वार्म वाटर, गर्म पानी आप डालते हो, कुनकुना पानी डालते हैं। उसमें 1-2 ड्रॉप्स ऑफ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लाइक डेटॉल और सैवलॉन डाल सकते हैं, और उसमें आपको बैठना है। 15 to 20 मिनट्स तक आप बैठें, या जब तक वार्म वाटर नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं होता है। एंड उसके बाद आप उस एरिया को अच्छे से ड्राई कीजिए और ऑइंटमेंट लगाइए। अब सिट्स बाथ से बहुत फ़ायदा इसलिए मिलता है क्योंकि जो मसल्स बहुत ज़्यादा टेयर होती हैं डिलीवरी के दौरान, उसको रिलैक्सेशन मिलता है, तो आपको पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। थर्ड थिंग, जब आप बाथरूम जाएं और आप यूरिन करने के लिए, रिलीव करने के लिए जाते हो, तो उस वक्त जब यूरिन स्टिचेस के ऊपर गिरता है तो आपको जलन का एहसास होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यूरिन एसिडिक होता है। तो इसलिए जब आप इंडियन स्टाइल का टॉयलेट यूज़ करते हैं तो मग में वाटर लीजिए, पानी लीजिए, और यूरिन करते वक्त बीच बीच में पानी ज़रूर डालिए ताकि वो एसिडिक सेंसेशन और जलन का सेंसेशन ख़त्म हो जाए। अगर आप इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करते हैं तो आपको एक पेरिनियल इरिगेशन स्प्रे आपको लेना पड़ेगा। ये कुछ
बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक बॉटल है जिसमें एक स्प्रे जैसा एक नोज़ल रहता है, जिससे आप वार्म वाटर आप स्प्रे करते रहिए जब आप यूरिन पास कर रहे हैं। इससे आपको वो जलन वाला सेंसेशन नहीं होगा। जब आप पोंछते हो तो आपको एक नॉर्मल वार्म कॉटन का क्लॉथ यूज़ करिए। डोंट यूज़ टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर, उससे आपको बहुत रफ़ और जलन का एहसास होगा। जब आप हॉस्पिटल से निकलते हैं, घर जाते हैं, तो हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल के पैड्स जो लार्ज साइज़ के होते हैं वो दिया जाता है। कभी-कभी हम ये घर पे यूज़ नहीं कर पाते हैं, इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो आप नॉर्मल पैड्स को 2-3 लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कपड़े का पैड यूज़ करते हैं, बनाते हैं घर पे, तो फिर आपको हमेशा फ्रंट से बैक लगाना चाहिए, बैक से फ्रंट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जहाँ एनल ओपनिंग रहता है, कभी-कभी वो सॉइल्ड रहता है और वो गंदगी अपना स्टिचेस को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऑलवेज़ आप पैड्स को आगे से पीछे डालिए। जब हॉस्पिटल में रहते हैं और कुछ लोगों को ज़्यादा टेयर्स होते हैं या एक स्वेलिंग जैसा होता है, तो स्वेलिंग को रिलीव करने के लिए हम आइस पैक्स देते हैं। बट घर जाने के बाद ये पेशेंट्स ये नहीं कर पाते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे पैडसिकल्स मिलते हैं। येस, इट्स पैड प्लस आइसिकल्स को मिला के पैडसिकल्स। ये पैड होता है और इसके अंदर आइस का पैक्स जैसे होता है, जो आप पैड की तरह यूज़ कर सकते हो और उससे आपको ठंडक भी मिलता है। तो इससे आपको मसल्स को बहुत रिलीफ मिलता है। आफ्टर योर डिलीवरी, आफ्टर 4th डे, आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देखें। इससे आपका पेल्विक फ्लोर जो वीक हो जाता है डिलीवरी के बाद, तो उसको आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एंड एक्सरसाइज करने से सर्कुलेशन और वैस्कुलरिटी बढ़ता है, सो इट हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ द टिश्यूज़। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लॉजिक क्या बोलता है, अगर हमें स्टिचेस वहाँ पे लगा है तो वी शुड बी एबल टू सिट कंफर्टेबली। अगर आपको कोई भी पोजीशन अनकंफर्टेबल लगता है तो उसको आप उस तरीके से आप नहीं बैठे, पैर को पास पास रखिए। लेटते वक्त भी एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखिए, इट विल हेल्प इन हीलिंग। एंड लास्टली, कि अगर ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ से आपको आराम नहीं मिलता है, तो देन यू हैव टू शो योर डॉक्टर। अगर आपको लगता है कि डिलीवरी के बाद फीवर है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, बदबू आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या क्लॉट्स निकल रहा है, या स्टिचेस में बहुत असहनीय दर्द होता है, ये सब नॉर्मल नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप ज़रूर कराना है। अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम होती है, आजकल इन्फ्लेटेबल टायर्स आती हैं, बलून जैसा होता है बट टायर के शेप में होता है। तो आप टायर को कुर्सी के ऊपर रखिए और उसके बाद आप उसके ऊपर बैठ के आप फीडिंग करा सकते हो, तो उससे आपको स्टिचेस पे पेन नहीं होगा। और अगर आपको सिट्स बाथ करने के लिए नॉर्मल टब्स नहीं मिलते हैं, तो आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर से भी सिट्स बाथ के लिए आप टब्स बुलवा सकते हैं। ये टब्स जो होते हैं टॉयलेट्स के सीट पे रखा जाता है और आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। ज़रूर इसका आप ऑनलाइन सर्च करिए। इसके बावजूद अगर आपको और भी कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डिलीवरी के बाद सारा जो फोकस होता है वो बेबी पे होता है एंड एवरीबडी फॉरगेट्स द मदर। आप लोगों को अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि आप अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे तो ही आप बेबी का ध्यान बहुत अच्छे से रख पाओगे। थैंक यू।